ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा की इम्पोर्टेंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। एक सूर्य का एग्जाम्पल जो कि प्रभुपाद अक्सर लिया करते हैं अपने तात्पर्यों में, कि सूर्य एक जगह पर स्थित होकर भी सारे संसार को प्रकाशित कर देता है कि नहीं। हम लोग छोटे मोटे बल्ब जलाते हैं, उससे एक कमरे में रोशनी होती है ना। कई बार हम स्टेडियम की लाइट जलाते हैं, बहुत खर्चा होता है एक स्टेडियम की लाइट को चलाने के लिए, और देखते हैं कि स्टेडियम के आसपास एकदम गुप्त अंधेरा है, केवल उस स्टेडियम का गोला चमक रहा है। कभी हेलीकॉप्टर व्यू अगर आप देखेंगे, स्टेडियम के आसपास एकदम अंधेरा है, तो वो प्रकाश हम बड़ा लिमिट, बहुत ही सीमित जगह पे हम प्रकाश कर पाते हैं। लेकिन सूर्य जो है चारों तरफ प्रकाश करता है, लेकिन वो एक जगह पर स्थित होता है और वहीं से वो ऐसा कर पाता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि आत्मा शरीर में एक जगह पर स्थित है। जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि आत्मा का भी एक अस्तित्व है। हर आत्मा एक इंडिविजुअल एंटिटी है अपने आप में। तो वो ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्र की आत्मा शरीर के अंदर हृदय में निवास करता है, और परमात्मा का स्थान भी हृदय में होता है। परमात्मा भी एक विशेष रूप है, आकार है। हम देखते हैं हृदय के अंदर परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म लिए पीताम्बरी धारण किए कृष्ण का नारायण रूप कह सकते हैं आप। वो हृदय में हमें दिखता है, अंगूठे के साइज जितना समझ लीजिए परमात्मा हृदय में दिखते हैं योगियों के, और साथ में ही वहीं पर उसी जगह पर समझ लीजिए आत्मा भी स्थित रहती है। अब मेडिकल साइंस के अनुसार भी शरीर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो हृदय माना जाता है। हार्ट इज़ द सेंट्रल पॉइंट, और हार्ट ही सारे बॉडी का एक तरह से समझ लीजिए सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ग्रॉस लेवल पे, क्योंकि वहीं से हार्ट अगर रुक गया तो सब खत्म हो गया। ऐसा ब्रेन अगर काम नहीं कर रहा है ठीक से तो काम चल सकता है, पागल व्यक्ति भी जिंदा रहता है। लेकिन जो हार्ट है वो एकदम से, हार्ट अगर गया तो सब गया। तो इस हार्ट की निरंतर पंपिंग के पीछे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन आया था कि ये हार्ट कंटिन्यूसली पंप कैसे करता है। हम लोग, कई लोगों का हार्ट जब ठीक से पंप नहीं करता है तो पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर में एक बैटरी उसके साथ में लगाई जाती है। कई बार वो बैटरी कुछ सालों बाद ख़राब होने लगती है, ख़राब हो जाती है, तो बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। तो देखिए वो जो पेस मेकर है वो भी एक बैटरी से चलता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है हमारा जो हृदय है ये किस बैटरी से चलता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वास्तव में। हम जनरली कहते हैं कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन शरीर के हर कोने में पहुंचती है, और हर कोने में एनर्जी आती है ड्यू टू ऑक्सीजन हर सेल में जो पहुंचती है। लेकिन ये सारा काम हार्ट की पंपिंग से होता है। लेकिन हार्ट की पंपिंग के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इन क्वेश्चंस में हमें रूट में और ज़्यादा, जो मेडिकल साइंस पढ़े होंगे वो इसमें एक दो क्वेश्चन और जानते होंगे कि हार्ट की पंपिंग ऐसे होती है। फिर क्वेश्चन ये आया था कि वो कैसे होती है। तो हम जब रूट में जाएंगे तो समझ में ये आएगा कि देयर इज़ सम सोर्स ऑफ एनर्जी जो इस हार्ट की पंपिंग को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो है आत्मा। आत्मा, प्रभुपाद बता रहे हैं कि आत्मा का जो लक्षण है वो है चेतना। जब तक हृदय में आत्मा है तब तक चेतना है। चेतन, उसको बाहर की चीज़ों के प्रति संवेदनशील होना। जैसे कि व्यक्ति सो रहा है, माना अब सो रहा है लेकिन वो जिंदा है, तो इसका मतलब बाहर की कोई ऐसी वस्तु आएगी, जैसे कि उसको कोई चूटी मार दे, कोई उसके ऊपर पानी डाल दे, कोई उसके ऊपर ज़ोर से कान में बोल दे,
तो दोबारा से जागृत हो जाएगा। यानी कि बाहर की किसी फोर्स के से उसको जागृत किया जा सकता है। इसका मतलब चेतन है सुप्त अवस्था में, अच्छे मतलब मर नहीं गया है, चेतना है। हम्म, तो उसको इस तरह से जगाया जा सकता है। लेकिन मरने के बाद व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता। उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, आग लगा दी जाए, उसको जगाया नहीं जा सकता। उसकी चेतना अब समाप्त हो गई है। हम कई बार कोई जिंदा है कि नहीं उसके हृदय में कान लगाते हैं, धक धक की आवाज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। या नाक के नीचे रुई लगाते हैं या उंगली लगाते हैं, देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसको चेतना कहते हैं। चेतना की वजह से ये चीज़ें अंदर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अंदर वास्तव में। आप देखते हैं कि चेतना की वजह से हमारा कितने सिस्टम अंदर चल रहे हैं, अलग अलग सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम इस बॉडी के अंदर पैकेज किए गए हैं, बड़े तरीके से भगवान ने एक एक अंग का डिज़ाइन किया है। इसके नीचे ये, इसके नीचे छोटे से छोटा अंग, इतनी से इतनी चीज़ भी कई बार बॉडी में गॉल ब्लैडर जैसे हम कहते हैं, जरा सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वाइटल होती है, बाद में आदमी को समझ में आता है। ऐसे ही शरीर में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एक पूरा सिस्टम है अपने आप में। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, सांस का पूरा सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितने भी अंदर सिस्टम चल रहे हैं, कान का, आँख का, ये जब तक ये आत्मा है और उसकी वजह से चेतना है तब तक ये काम करते हैं। उसके बाद ये ईयर ड्रम जो है वही ईयर ड्रम है। कान जनरली आदमी के खराब तो नहीं होते ना मरते हुए, ऐसा तो नहीं है कान के फटने से आदमी मर गया, हम सुनते नहीं। लेकिन फिर उस कान में जितना भी जोर से बोला जाए, हमारे कान में कोई जरा सा भी बोल देता है हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जितना भी जोर से बोल दिया जाए वो कुछ वही। तो इसका मतलब इसी को चेतना कहते हैं। डेड पर्सन में या डेड वस्तु में, सॉरी, डेड वस्तु में और एक जागृत वस्तु में, चेतन वस्तु में यही अंतर होता है। तो उसके अंदर चेतना होती है, प्रभुपाद करें। और ये पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, एक ही जगह को प्रकाशित नहीं करता, पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। हमारा हृदय में हमने कहा आत्मा रहती है, लेकिन हमारा नाखून बढ़ता है। पैर के नीचे का एक नाखून धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। हम काटते हैं फिर से बढ़ जाता है। हम सर के बाल काटते हैं, धीरे 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 बढ़ने लगते हैं। हाँ, तो यानी कि सर से लेके पाँव के टो तक, हाँ, इस आत्मा का प्रभाव दिखता है, जो कि मरने के बाद नहीं दिखता है। हाँ, ये परिवर्तन मरने के बाद नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया चेतना। चेतना की वजह से ये हमें परिवर्तन दिखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें पैर के नीचे भी गर्म महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, सर पे ही महसूस होता है, लेकिन मरने के बाद में तो गंदा गर्म गर्म महसूस होता है ना, ठंडा महसूस होता है। तो वो चेतना चली जाती है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पूरे शरीर को चेतना प्रोवाइड करता है और इसके फंक्शनिंग का कारण बनता है। हाँ, इट्स लाइक एन इंजन ऑफ ए कार। इतनी बहुत बड़ी खूबसूरत कार है, लेकिन इंजन सीज हो चुका है। अब वो खूबसूरत कार वहीं खड़ी रहेगी, कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई लाभ नहीं है। महंगी से महंगी करोड़ों की कार, इंजन उसका सीज हो गया तो बेकार हो गया। उसी तरह से शरीर बहुत ही सुंदर शरीर है, बहुत ही सुंदर शरीर है, संसार का सबसे सुंदर पुरुष या स्त्री, लेकिन अभी मृत है। और थोड़ी देर में उसमें बदबू आने लगेगी, सड़ान आने लगेगी, कोई उसको देखना भी नहीं चाहेगा। जिसको देखने के लिए लोग ना जाने क्या क्या मैगजीन्स खरीदते थे, यूट्यूब में जाते थे, अब उसको कोई देखना भी नहीं चाहता है। तो जब ये कहने का मतलब सारे इन सब का ये है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस बॉडी इज़ द सोल रेदर देन द बॉडी। ये इन श्लोकों के माध्यम से हमें समझना चाहिए। संसार में हमारा सारा एम्फेसाइज सम हाउ अनफॉर्चुनेटली इस शरीर के ऊपर अधिक है rather than on the body, on the soul। तो हमारा सारा प्रयास पूरे दिन में इस शरीर को बढ़िया बनाए रखने के लिए करा जाता है। ये बड़ा साधारण सा तथ्य है कि हम लोग कहते हैं ना VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जो VIP होते हैं उनके लिए अलग से गाड़ियाँ चलती हैं, रेड लाइट्स अलग से खोल दी जाती हैं। किसी फंक्शन में लोग VIP आते हैं तो उनको अलग से खातिरदारी करी जाती है, उनको केयर की जाती है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये एक साधारण समझदार व्यक्ति को ऐसा करना ही चाहिए। इसमें अहंकार की कोई बात नहीं, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए वी गिव देम, हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसी तरह से शरीर में भी ये जो आत्मा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस शरीर के मुकाबले, लेकिन हमारी नासमझी के कारण हम इस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को नेगलेक्ट करते हैं और इस शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट देते जाते हैं।
जैसे कि प्रभुपाद अक्सर एग्जाम्पल बताते थे, एक लेडी का जो कि एक तोते को पालती है एक केज में रखती है और उस पिंजरे को अच्छे से पेंट करती रहती है, इतना सुनहरा पेंट, ये पेंट मल्टी कलर, ये वो करते 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 वो भूल जाती है कि अंदर तोते को कुछ खाना भी देना था और तोता अंदर मर जाता है। हाँ, तो अब उस केज का, उस पिंजरे का क्या लाभ है बताइए मुझे, वो बेकार हो गया ना। अब उसको बाद में याद आता, ओ ये मैंने क्या कर दिया। उसी तरह से हम लोग भी, हमें ऐसा लगता है कि आत्मा का कोई खुराक थोड़ी है, शरीर तो खुराक मांगता है, आत्मा कोई खुराक मांगती है क्या? आत्मा अगर खुराक नहीं मानती तो क्यों आज इतना डिप्रेशन होता? इस शरीर को तो हम खिलाए जा रहे हैं ना बढ़िया से, आज की डेट में हम बढ़िया से बढ़िया खाना अवेलेबल है मार्केट में, बढ़िया से बढ़िया संबंध बनाने के तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आदमी डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि उसने उस आत्मा की भूख को इग्नोर कर दिया है। वो जब वो सोचता, हम सोचते हैं कि आत्मा की कोई भूख नहीं है, बस खाना खाना है शरीर को, पिक्चर देखनी है शरीर को, सारी ज़रूरतें शरीर की पूजा का अगर हम पूरा कर देंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा इल्यूज़न है, गलत फहमी है, जिससे हमारी सारी जनरेशन बर्बाद होती चली जा रही है। हमारी सारी जनरेशन को लग रहा है यदि हम शरीर को सुख प्रोवाइड करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है इसलिए हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इतना डिप्रेशन और जो भी है हाइपर टेंशन और जो भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वी आर नेग्लेक्टिंग द नीड ऑफ द सोल, जो कि सारे विच इल्यूमिनेट्स द बॉडी, एंटायर बॉडी, ये सारे शरीर को प्रकाशित करने वाली है, ये सारे शरीर में एनर्जी देने वाली है, ये सारा शरीर चलता ही उसकी वजह से है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सब कुछ चलता है संसार में। हाँ, भारत में प्रधानमंत्री की वजह से सब कुछ चलता है, फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कितनी केयर करनी चाहिए। तो हमें केयर करनी चाहिए इस आत्मा की। इस आत्मा की केयर करने के लिए, जिस व्यक्ति की हम केयर करते हैं, हम समझना चाहते हैं कि उसकी नीड क्या है, तो हमें समझना पड़ेगा आत्मा की नीड क्या है। आत्मा की नीड, हाँ, समझने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। शास्त्र में बताते हैं कि आत्मा का संबंध परमात्मा से है, भगवान से है। हाँ, जैसे एक माँ का संबंध अपने बच्चे से होता है, कई बार माँ की सेवा ना करके उसके बच्चे की सेवा कर दो तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है ना। तो संबंध बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही इस आत्मा का संबंध भगवान से है। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो आत्मा को खुराक मिलती है, क्योंकि ये उसी से बड़ी अटैच्ड है ओरिजिनली। इसकी खुराक है भगवान के विषय में श्रवण, भगवान के विषय में पठन, भगवान के नामों का जप, भगवान का निरंतर स्मरण, भगवान का वंदना, भगवान का पूजन, इत्यादि, भगवान को आत्मसमर्पण। तो ये जो भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं, जिसको हम कई बार नवदा भक्ति भी कह देते हैं, जब ये करी जाती हैं तो आत्मा को खुराक मिलती है, आत्मा स्वस्थ, अपने बढ़िया स्वभाव में रहती है। और जब एक स्वस्थ आत्मा है, उसको खुराक मिल रही है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, वो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है। ये जो इम्पोर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन है, ये मिसिंग है आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए वेल एजुकेटेड लोग भी आज की डेट में प्रसन्न नहीं हैं। तो यदि प्रसन्न रहता है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी, बिकॉज दिस इज द क्या है, ये असली न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है सोल को, ये है, ये है आत्मा की खुराक, चैंट एंड बी हैप्पी, जिससे सारे शरीर में विद्यमान प्रकाशित करने वाली आत्मा प्रसन्न रहेगी और हम भी प्रसन्न रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।